इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बेड सोल सो जाते हैं, ना करवट बदल पाता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। भोजन पानी शरीर की हर एक्टिविटी, मल का विसर्जन से लेकर के सब कुछ A to Z जब बेड पर ही होती है। तब ऐसे जो पेशेंट होते हैं बस वो यही कहते हैं, अब इंतज़ार है किसका, किसका इंतज़ार, बस। तो बस वही अब इतनी वेदना से भर चुकी है वो माटी की, इंतजार कर रही है, कहती है अपनी माँ से, इस पर्याय की इति कब होगी। इस पर्याय की मतलब ये शरीर, इति का अर्थ होता है समाप्ति, एंड, END, एंड। ये शरीर कब छूटेगा, इस काया की च्युति कब होगी। च्युति का अर्थ होता है छूट जाना। ये शरीर कब छूटेगा और ये पर्याय जो माटी की पर्याय मिली है, वो माटी की पर्याय कब मुझसे दूर होगी, बता दो हे माँ। इसे इन्हें आप मुझे इस बात से परिचय करा दो। इसका जीवन उन्नत होगा या नहीं, यानी मेरा जीवन जो है उन्नत ऊपर बढ़ेगा भी कि नहीं। अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। जब व्यक्ति उन्नत हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तो उसके भीतर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती, गुण पैदा हो जाते हैं। और जब गुण आ जाते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा हो जाता है, इसका एक ड्रॉबैक भी आ जाता है। वो कौन सा, वो अभिमानी हो जाता है। उसे गर्व घमंड जो है आकर के घेर लेता है। जब कुछ प्राप्ति होती है तो एक अभिमान आने की पॉसिबिलिटी भी साथ में आ जाती है, संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर जो कह रही है वो माटी, अनगिन गुणों को पाकर के अवनत, अवनत का अर्थ होता है मैं विनयशील रहूंगी कि नहीं, कि अभिमान से भर उठूंगी। अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, कुछ ऐसा उपाय करो। खुद अपाय हरो, अपाय का अर्थ होता है दुख, यानी मेरे दुखों का आप स्वयं ही हरण करो। कुछ ऐसी दवा करो, कुछ इस प्रकार का रास्ता दिखाओ कि मेरे समस्त दुख जो है छूट जाए, नष्ट हो जाए। और सुनो, विलंब मत करो। अब वही बात आ गई है, पद दो पथ दो पाथेय विधो माँ। क्या मांगा उसने, माटी ने अपनी माँ से? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो किससे मांगता है? बच्चा किससे मांगता है? माँ से ही तो मांगता है, नहीं? क्या मांगा उसने माँ से? कुछ अपाय हरो, कुछ उपाय करो। और सुनो, देरी मत करो। विलंब का अर्थ बहुत हुआ, देरी नहीं करो। पद दो पथ दो पाथेय विधो। पद का अर्थ वो चरण दो जिससे मेरा आचरण अच्छा बन सके। वो पथ, वो रास्ता दो, वो दृष्टि दो जिससे मैं अच्छे से चल सकूं। और वो पाथे दो जिससे मुझे जीवन में संबल मिलता रहे। यानी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें। होता है ना, जब आप गुरु के दर्शन करने जाते हो, आचार्य भगवान के पास जब जाते हैं लोग, तो आचार्य भगवान से कुछ सूत्र मांगते हैं। आचार्य भगवान, हम लोग भी हैं तो हम लोग भी मांगते हैं। आर्य का संघ है, मुनि महाराज का संघ है, जब दीक्षा दिवस होता है अथवा आचार्य भगवान विहार करने के लिए भेजते हैं और दूर, अपने चरणों से दूर, तो गुरु के पास जाकर के कुछ सूत्र मांगते हैं। ऐसे सूत्र जो हमारी साधना में सहयोगी हो सके। ऐसी गाथा, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई ज्ञान का वो भाव जिसे पढ़ करके, जिसका चिंतन करके, जिसको सोच करके एक संबल बढ़ सके।
तो जिससे हमारा संबल मजबूत हो जाता है, हमारा विल पावर, संबल मतलब विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आत्मविश्वास, वो किससे मिलता है? आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? कुछ ऐसे सूत्र जब हमें मिल जाते हैं जीवन में, उन सूत्रों को सुन करके, सूत्रों को पान करके, उस सूत्र के अर्थ को सुन करके, प्रतिकूलता में हम उससे बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, झेल जाते हैं, घबराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, डामाडोल नहीं होंगे, संभाल लेंगे। यानी जब जब जीवन में विपत्ति आए तो कुछ इस प्रकार का पाथेय होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उन विपत्ति के क्षणों में हम गिर ना पाए, संभले रहे, तो वो कहलाता है पाथेय, यानी जो हमारे लिए सपोर्ट बन करके खड़ा रहे। वो एक वाक्य, वो एक आशीर्वाद हो सकता है, अथवा उसे और समझना है तो एक ऐसा सम्यक ज्ञान, जिस सम्यक ज्ञान की बदौलत हमारा चरित्र भी निर्मल बना रहता है और हमारी दृष्टि, पद यानी चरित्र हुआ और पथ यानी वो दृष्टि, इसे धर्म की दृष्टि से एंगल से समझना हो तो पद का अर्थ हुआ सम्यक चारित्र, पथ का अर्थ हुआ वो समीचीन दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, और पाथेय का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान। तो जीवन में सफलता तब मिलती है जब ये तीनों हमें मिल जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, ऊंचाइयां वही छीता है जो श्रद्धा से सहित होता है। बिजनेस भी करना हो, उसका विश्वास जब दृढ़ होता है और उस बिजनेस के बारे में उसे जानकारी होती है, कहाँ से लाना, कहाँ बेचना, किससे लेना, किसे देना, कौन सा ट्रेंड है, कौन सी फैशन है, कौन सा मार्केट है, कौन सी मंडी है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ ये डिस्पोज होगा, कौन सा, सब कुछ जिसे पूरा नॉलेज होता है A to Z, और जिसका विश्वास दृढ़ होता है तो वो सम्यक दर्शन हो गया। अब उस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो अपने जीवन को बना लेता है, ने उस एक्टिविटी को करने लगे, पुरुषार्थ करने लगे, तो वो कहलाएगा पद। तो क्या हुआ? दृष्टि, ज्ञान और पुरुषार्थ। दृष्टि हो गई पद, दृष्टि क्या हो गई? पथ हो गई, ज्ञान हो गया पाथेय, और हमारा पुरुषार्थ अथवा हमारा चरित्र अथवा हमारा आचरण क्या हो जाएगा? पद। तो समझ में आया? उस माटी ने क्या मांगा? माटी ने ये नहीं मांगा कि हे माँ तू मुझे आशीर्वाद दे दे कि मेरा जीवन जो है कष्टों से रहित हो जाए। देखो विशालता, देखो माटी की। मैं खुशियां नहीं मांग रही हूं तुमसे। आप लोग क्या है, भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मेरे जीवन में दुखों को तू दूर कर दे, मेरे जीवन से कष्ट दूर चले जाएं। और जिंदगी भर मांगते रहे लेकिन कभी कष्ट दूर नहीं हुए, क्योंकि आपने गलत चुनाव किया, आपकी मांग प्रभु से गलत रही। उस माटी से मांगना सीखो। माटी ने ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए, माटी ने तो ये मांगा कि मुझे ऐसा रास्ता दे दे माँ, मुझे ऐसा समीचीन ज्ञान बता दे, और मुझे एक आचरण दे दे जिस आचरण को करके, जिसे अपना करके मैं उस रास्ते पर चल करके उस मंजिल को प्राप्त कर सकूं। समझ रहे हो? आप लोग क्या मांगते हो? बढ़िया घटिया क्वालिटी की मांग रहती है आपकी। क्या करें, रेडीमेड का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, ऑर्डर दिया तुरंत होम डिलीवरी चाहिए। भगवान से डिमांड रखी, नेक्स्ट डे ही वो फुलफिल चाहिए, होना चाहिए, ऐसे ही होता ना। तो आज का व्यक्ति जो है क्या मांगता है? सीधे फल चाहिए उसको। फल, सुख रूपी फल जो है आसमान से टपक करके नहीं गिरता है, इस बात को समझना। यदि हमें फल चाहिए, आम चाहिए, तो आम कहाँ से मिलेगा? वृक्ष से आएगा। वृक्ष कहाँ से आएगा? उस गुठली से आएगा। गुठली को जब बोया जाएगा तब उसमें से अंकुरण फूटेगा, फिर वो वृक्ष की यात्रा होगी। जब वृक्ष बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब उसमें वो फूल आएगा, फिर फूल जो है फल में ढलेगा, तब जाकर के वो सक्सेस रूपी फल की प्राप्ति होती है। आप भगवान के पास सीधा आम चाहिए, भगवान मुझे तो सीधे सुख रूपी आम दे दो,
भगवान भी सोचते होंगे कैसे गधे लोग हैं, कैसे अज्ञानी हैं, कैसे अनाड़ी लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं है। क्या समझना है तो माटी से समझ लो। क्या मांगना भगवान से? भगवंत मुझे एक रास्ता दे दो जिस रास्ते पर मैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से चल सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं, और जब पुरुषार्थ करूंगा तो अपने उस मंजिल तक अवश्य पहुंच जाऊंगा, वह सुख रूपी फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? सत्येंद्र जी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अच्छा ये बात बताओ, कठिन तो नहीं लग रहा मुकमाटी ग्रंथ? हम पूछ तो लें एक बार, अभी तक हमने आपसे पूछा नहीं है। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा? शब्द समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, और भाव को पकड़ने की कोशिश करना। इसमें इतने सुंदर भाव भरे हैं, इस ग्रंथ में पूरा अध्यात्म भी भरा है, पूरा चरित्र भी भरा है, चरणानुयोग भी भरा है, दर्शन भी भरा है, धर्म भी भरा है, सब कुछ भरा हुआ है। बस दृष्टि हमें चाहिए देखने की, और कुछ नहीं। सब कुछ है इसमें, जो आप चाहते हैं। दुनिया का जो भी व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उसे सब कुछ मिलेगा इस ग्रंथ से। बस एंगल चाहिए देखने का। वो ला सकते हो? नहीं ला सकते, इतनी क्षमता नहीं है। तो इसे सुन करके इस एंगल को अपने भीतर पैदा कर लेना, इस दृष्टिकोण को अपने भीतर पैदा कर लेना, और ये दृष्टिकोण आ गया तो समझ लेना पूरी रह जाएगी। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 6। यात्रा इस मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की चल रही। हम सब भी जीवन की एक यात्रा में शामिल हैं। हर संसारी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। वो ना आज तक रुका है, न वर्तमान में रुक रहा है, और ना ही भविष्य में रुकेगा। जो रुक जाता है वो वहीं समाप्त हो जाता है, और जीवन की यात्रा नॉन स्टॉप चलती ही रहती है। इस मूकमाटी महाकाव्य को सुनकर के, पढ़ कर के, उस माटी की जीवनी को समझ कर के, उसकी वेदना को, उसके भावों को देख कर के सभी लोग उससे अपनी अपनी तुलना करते चले जाना। वो माटी तो एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। उस दृष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं, किसके लिए? हम और आपके लिए। क्योंकि सभी लोग इतने नासमझ हैं, क्योंकि सबका जीवन इस प्रकार का बना हुआ है कि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यात्रा तो सतत जारी है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनकी मंजिलें सही नहीं होती है। वह गलत डेस्टिनेशन में जाकर के रुकती हैं। तो हम अपने जीवन की यात्रा को इस माटी की यात्रा से समझ करके व्यवस्थित करने की कोशिश करें। प्रयोजन हेतु जो है इस महाकाव्य को लिखने का आचार्य भगवान का एकमात्र यही है। जितने भी शास्त्र रचे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन शास्त्र लिखने का कोई ना कोई हेतु अवश्य होता है, प्रयोजन अवश्य होता है। मन बहलाने के लिए कभी दुनिया में कोई रचना नहीं होती है, इस बात को समझें। मनोरंजन के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ, मन को कहीं पर रमाने के लिए कुछ होता है, और वह रमाना संसार में नहीं, इंद्रियों के विषयों में नहीं, वह रमण आत्म रमण के माध्यम से हम समझें। इस मूक माटी में जो रमण की बात आई है
वो आध्यात्मिक शैली में आत्मरमण की बात आई है। हर संसारी व्यक्ति रमण करता है, लेकिन पर में रमण करने की कोशिश करता है, पर में वह सुख की खोज करने की कोशिश करता है। आचार्य भगवान इस माटी के माध्यम से हमें वह कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर में तो अनादिकाल से भागे हैं, पर को अनादिकाल से खोजा है, उसी को सब कुछ माना है। अब थोड़ा सा दृष्टि को पर से हटा करके स्व की ओर लाना है। यही दर्शन, यही सिद्धांत इस महाकाव्य में भरा हुआ है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आज तक आप लोगों की यात्रा कहाँ की रही है? बाहर की रही है, पैसों की रही है, परिवार की रही है, बच्चों की रही है, इंद्रियों के विषयों की रही है। यात्रा आपकी भी जारी है, और यात्रा आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की भी जारी है। एक की यात्रा नीचे की ओर है, संसार की यात्रा, लेकिन उनकी यात्रा जैसे वह माटी की यात्रा, उस माटी से कलश तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त होगी, ऐसे ही आचार्य भगवान की यात्रा है, नीचे से ऊपर की ओर, इस मध्य लोक से सिद्ध लोक की ओर। यात्रा वही मानी जाती है जब हम ऊंचाइयों को छुएं। जहाँ गिरना होता है वो यात्रा यात्रा नहीं कहलाती है। जहाँ पतन होता है, अभी तक की जो यात्रा रही है वो गिराव को लिए हुई रही है ना। अभी तक का जो चलना रहा है जीवन में, जो करना रहा है जीवन में, वो नीचे की ओर रहा है, अधोगति को लिए हुए होता है। लेकिन इस मूकमाटी महाकाव्य को पढ़ करके थोड़ा सा अपने चिंतन की धारा को समझने की कोशिश करना, चिंतन इस प्रकार से लाने की कोशिश करना, तुलनात्मक अध्ययन करते चले जाना, माटी की जगह अपने आप को रख लेना। माटी की वेदना, माटी की व्यथा, माटी का जीवन और किसी का नहीं है, हर संसारी व्यक्ति का जीवन है। तो अभी तक का जो जीवन है किस प्रकार का रहा है उसे देखने की कोशिश करना। माध्यम ये महाकाव्य बनेगा, और ये महाकाव्य फिर पढ़ना हमारा, सुनना हमारा सार्थक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप लोग क्यों सुन रहे हो? आचार्य भगवान ने लिख दिया इस कारण सुन रहे हो। इस महाकाव्य का बहुत नाम है, चूंकि ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, इस कारण सुन रहे हो। कि बात समझ में आ जाएगी, इस कारण सुन रहे हो। बताओ किस कारण सुन रहे हो? कोई प्रयोजन है कि नहीं? कौन सा प्रयोजन है आप लोगों के सुनने का, पढ़ने का? प्रयोजन रहित कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रयोजन सहित होना चाहिए। क्या प्रयोजन, क्या पर्पस है? प्रयोजन मीन्स पर्पस क्या है? क्या पर्पस लेकर के यहां बैठे हो? क्या पर्पस लेकर के सुन रहे हो? सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, उस कविता के अर्थ को समझने के लिए नहीं। हाँ, आचार्य भगवान ने लिख दिया इस कारण हमें पढ़ लेना चाहिए, इस धारणा से नहीं। उन्होंने किस उद्देश्य को, किस पर्पस को लेकर के लिखा है, और हमें किस पर्पस को लेकर के इसे पढ़ना है, ये चिंतन आना चाहिए। यदि ये चिंतन आप लोगों के भीतर पैदा हो गया, ये भाव एक बार भी पैदा हो गया, तो निश्चित मान करके चलना, जब तक ये ग्रंथ पूरा होगा आपका जीवन आमूल चूल बदल जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति थोड़ी सी इस दृष्टि को लेकर के इसे पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।